everyone. In today's lecture, we are going to discuss about overriding. Then we are going to see base function to call the base version of the class. Then we are going to understand the use of virtual keyword and virtual functions, how it is enabling runtime polymorphism. So let's begin with the lecture. In the previous lecture, we have already discussed about inheritance and types of inheritance. एंड ओवरराइडिंग क्या होता है इनहेरिटेंस में आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग होता क्या है एक्चुअल में। तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, लेट्स सी। लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, एक बेस क्लास है, ठीक है, एंड एक चाइल्ड क्लास है जो इस बेस क्लास को डिराइव कर रही है बेसिकली, ठीक है। अब ये भी तो पॉसिबल है ना कि हमारे पास एक फंक्शन है, लेट अस सपोज इस फंक्शन का नाम है साउंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोड पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। साउंड फंक्शन एंड चाइल्ड क्लास में भी एक और फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम भी साउंड है और इनके पैरामीटर्स भी सेम है। लेट अस सपोज अभी इजी पर्पस के लिए मैं क्या लेकर मान के चल रही हूँ कि कोई भी पैरामीटर ही नहीं है, ठीक है। सो देयर इज अ फंक्शन विच इज हैविंग सेम नेम इन बोथ बेस क्लास एज वेल एज चाइल्ड क्लास। अब ऐसे केस में क्या होगा, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, हम कहते हैं कि जो हमारा चाइल्ड क्लास का फंक्शन है उसने बेस क्लास के फंक्शन को क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया। यानी कि जब मैं अब चाइल्ड क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और साउंड फंक्शन को कॉल करूंगी, तो किसका फंक्शन कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का ही साउंड फंक्शन कॉल होगा। बेस क्लास का साउंड फंक्शन कभी कॉल होगा ही नहीं। इसीलिए हम इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। अब हम यहाँ कोड पे समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कोड ओवर हियर, ठीक है। ये एनिमल क्लास मैंने बनाई है यहाँ पे, दिस इज द बेस क्लास बेसिकली, ठीक है। ये एनिमल क्लास क्या है, बेस क्लास, और इस बेस क्लास में एक साउंड फंक्शन बनाया है, ठीक है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि फंक्शन का सेम नेम होना चाहिए और सेम पैरामीटर होने चाहिए बेस क्लास और चाइल्ड क्लास में। अब मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई है डॉग, जो कि क्या कर रही है, इस बेस क्लास एनिमल को क्या कर रही है, डिराइव कर रही है बेसिकली, ठीक है। अभी ये हमारी चाइल्ड क्लास है डॉग और ये एनिमल विच इज द बेस क्लास इसको डिराइव कर रही है। अब यहाँ पर भी मैंने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का नाम क्या है, साउंड, ठीक है। अब इन फंक्शन का नाम तो सेम हो गया, ये देखिए। यानी कि अब कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि मेरे को कौन सा साउंड फंक्शन कॉल करना है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि अगर मैं चाइल्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डॉग बार्क्स वाला, यानी कि चाइल्ड क्लास का साउंड फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको विजुअल स्टूडियो पर रन करके भी दिखाऊंगी कोड। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर मैं इंट मेन फंक्शन में चाइल्ड क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, लेट अस सपोज डॉग डी नाम का अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया एंड डी डॉट साउंड फंक्शन कॉल किया, तो डॉग बार्क्स कॉल होगा। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग, कि हमारे चाइल्ड क्लास के फंक्शन ने बेस क्लास के फंक्शन को क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया। नाउ लेट्स सी अनदर सिचुएशन। अब हमारे पास एक बेस क्लास है एनिमल, वही प्रीवियस एग्जांपल मैं कंटिन्यू करके चल रही हूँ, दिस इज द बेस क्लास, ठीक है। एंड हमारी जो चाइल्ड क्लास है विच दिस इज डॉग, जो कि किसको डिराइव कर रही है, एनिमल को, यानी कि इस बेस क्लास को डिराइव कर रही है। दोनों में फिर से मैंने क्या किया, साउंड फंक्शन ही लिखा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एनिमल का एक पॉइंटर बनाया, यानी कि बेस क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट करा मैंने, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेस क्लास रेफरेंस, ठीक है। जब हम एनिमल क्लास यानी कि बेस क्लास का कोई पॉइंटर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस क्लास रेफरेंस। अब क्या होगा, मैंने इस बेस क्लास रेफरेंस से किसका एड्रेस इसमें स्टोर किया, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का। मैंने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डी, ठीक है। एंड ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, आई हैव स्टोर्ड दैट इन द बेस क्लास रेफरेंस। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इस बेस क्लास रेफरेंस की मदद से साउंड फंक्शन कॉल कर रही हूँ। अब आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, आपको तो लग रहा होगा कि डॉग बार्क्स ही आना चाहिए आउटपुट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो साउंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और साउंड फंक्शन क्या कर रहा है, ओवरराइडिंग हो रही है। तो ओवरराइडिंग की मदद से डॉग बार्क्स आउटपुट आना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब क्यों रॉन्ग है इसको जानते हैं। जब भी हम एनिमल क्लास यानी कि बेस क्लास का रेफरेंस क्रिएट करते हैं,
तो क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, बेस क्लास रेफरेंस को प्रायोरिटी देता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, इस बेस क्लास रेफरेंस को प्रायोरिटी देगा। यहाँ से आपका कोड रीड हो रहा है। ठीक है, तो अब कंपाइलर क्या करेगा, जो बेस क्लास है उसी के साउंड फंक्शन को कॉल करेगा, बिकॉज द प्रायोरिटी इज गिवन टू बेस क्लास रेफरेंस ओनली। तो आपका कंपाइलर चाइल्ड क्लास के साउंड फंक्शन को रीड ही नहीं करेगा, वो किसके साउंड फंक्शन को कॉल करेगा, आपके बेस क्लास रेफरेंस की वजह से आपके बेस क्लास में जो साउंड फंक्शन होगा उसको कॉल करेगा। ठीक है, अब ये सिचुएशन क्यों अकर हुई, क्योंकि आपके कंपाइलर किसको प्रायोरिटी दे रहा है, बेस क्लास रेफरेंस को। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर आप कोई बेस क्लास रेफरेंस बना रहे हैं, यानी कि बेस क्लास का कोई पॉइंटर बना रहे हैं, और पॉइंटर क्या करते हैं, रेफरेंस स्टोर करते हैं ऑफ कोर्स किसी और वेरिएबल का। ठीक है, तो अगर आप पॉइंटर की मदद से उसमें चाइल्ड क्लास डी का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, तो कंपाइलर बेस क्लास को ही प्रायोरिटी देकर, बेस क्लास के रेफरेंस को प्रायोरिटी देकर बेस क्लास की फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे और हमें चाइल्ड क्लास के ही फंक्शन को कॉल करना है, तो अब हम क्या करें। सो फॉर दैट व्हाट इज द रीजन, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक यूज ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। तो आप यहाँ पर देखिए अब इसी कोड को, यहाँ पर मैंने क्या किया, हमारे बेस क्लास का जो साउंड फंक्शन था उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, वर्चुअल। और सेफ्टी पर्पस के लिए मैं यहाँ पर कौन सा कीवर्ड लिख सकती हूँ, ओवरराइड। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट सेफ्टी पर्पस के लिए आप ओवरराइड कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने फिर से बेस क्लास का रेफरेंस बनाया, दैट इज ए, और ए के अंदर मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डी का रेफरेंस स्टोर किया। अब अगर मैं बेस क्लास रेफरेंस की मदद से भी साउंड फंक्शन कॉल करूंगी, तो कंपाइलर सबसे पहले यहीं पर मूव करेगा, लेकिन यहाँ पर उसने क्या देखा, वर्चुअल कीवर्ड। ठीक है, वर्चुअल कीवर्ड क्या बता रहा है कि अब ये फंक्शन हिडन हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा कंपाइलर है इट इज गोइंग टू कॉल दिस साउंड फंक्शन। ठीक है, तो अब जो आउटपुट है दैट विल बी डॉग बार्क्स। ठीक है, तो हम बेस क्लास रेफरेंस की मदद से कैसे चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल करवाते हैं, बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड, और इसी को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म भी समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नाउ एक और तरीका भी है, लेट्स सी दिस, दैट इज यूजिंग बेस फंक्शन टू कॉल बेस वर्जन। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जो चाइल्ड क्लास है डॉग, और हमारे पास जो हमारी बेस क्लास है एनिमल। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ वी डिराइव अ क्लास बेसिकली। ठीक है, इसमें मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया है, और मैं क्या कर सकती हूँ, हमारे साउंड फंक्शन के अंदर मैं बेस क्लास लिखकर साउंड फंक्शन इस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, आई कैन डिनोट इट लाइक दिस, एंड देन आई कैन प्रिंट डॉग बार्क्स। ठीक है, सो दिस इज द अनदर वे टू कॉल द बेस वर्जन। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप आउटपुट प्रिंट करोगे तो बेस क्लास का साउंड फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, सो दिस इज द अनदर वे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने समझा कि ओवरराइडिंग क्या होता है। ठीक है, कैसे हम बेस क्लास रेफरेंस की मदद से अगर कॉल करते हैं किसी फंक्शन को ओवरराइडिंग की सिचुएशन में, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ओवरराइडिंग में। ठीक है, कि बेस क्लास रेफरेंस की प्रायोरिटी की मदद से किस कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ओवरराइडिंग कब, अगर वर्चुअल कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, so this is all the key points which you need to understand. ठीक है, थैंक यू, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू रन दिस कोड फॉर यू, एंड मैं आपको शो करूंगी कि जो भी मैंने आपको बताया उससे कौन सा फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है।